नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पीएमईजीपी लोन के बारे में। पीएमईजीपी लोन एकदम बेहद आसानी से मिलेगा आपको। एक जरा सा टेंशन नहीं रहेगा। इतना गाइड कर देंगे मेरे भाई, एकदम नहीं टेंशन लेने का। इतना गाइड कर देंगे कि एकदम आराम से मिलेगा। पहले पीएमईजीपी लोन के बारे सुने होंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाइए पीएमईजीपी लोन ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ का एक सिस्टम होता है। पूरा बात समझिए, पूरा पीएमईजीपी का ब्यौरा, पूरा सारा चीज़ आपको खोल के रख देंगे। कैसे मिलेगा और बेहद आसानी से मिलेगा। पूरा चीज़ समझ जाइए, क्या क्या है, कितना सब्सिडी है, कितना पार्ट में लोन मिलता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उसमें। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए। पहला, पीएमईजीपी लोन दो पार्ट में मिलता है आपको। एक टर्म लोन में मिलेगा, दूसरा सीसी में मिलेगा, कैश क्रेडिट में। टर्म लोन क्या हो गया? टर्म लोन आपको सम मशीन या कोई सामान कुछ खरीदने के लिए आपको बैंक पैसा देगी। दूसरा, आपको सीसी देगी, कैश क्रेडिट देगी, जिसको आप निकाल बाहर कर सकते हैं, अपने फंड में यूज़ कर सकते हैं। समझ गया टर्म लोन क्या है और सीसी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60% टर्म लोन, 40% सीसी। उसके बाद इसमें क्या सब्सिडी मिलता है भाई? सब्सिडी भी दो तरीके से मिलता है, दो पार्ट से। शहरी क्षेत्र और रूरल क्षेत्र, गांव वाले क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में 25% और रूरल क्षेत्र में 35%। अब इसमें भी कमाल सुन लीजिए। अगर शहरी क्षेत्र से हैं आप, बड़े भैया हमको 25% दिला दो। जनरल में है तो 15%। ओबीसी अल्पसंख्यक या SC ST में आते हैं आप तो 25%। चलिए आइए गांव में अगर हैं आप, फिर जनरल में है तो 25% मिलेगा और ओबीसी अल्पसंख्यक SC ST जिसमें भी आते हैं आपको 35%। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और आखिरी तक बने रहिए, कैसे मिलेगा और क्या क्या करना होगा तो ही मिलेगा। अगर कुछ हो गया, वीडियो मिस हो गया, ज़रा सा भी मिस कर दी तो फिर आप नहीं ले पाएंगे, फिर दूसरे स्कीम में कन्वर्ट कर देगा, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसमें? पहला तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत सॉलिड होना चाहिए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल दीजिएगा, वो बढ़िया से बना देगा आपका। दूसरा, KYC डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी आपका अपना है, आपके अपने नाम से रजिस्ट्री है, सारा चीज़ है, तो कोई इशू नहीं। रसीद दिखा दीजिए या फिर कुछ और दे दीजिए तो चलेगा। अगर आपके फादर के नाम से है या तो फिर आपके कहीं आप रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट कंपलसरी लगेगा। तीसरा, आपका कोटेशन। भैया जो बोले थे टर्म लोन लेंगे तो उसका कोटेशन तो देना होगा। हम अपना कोटेशन दे देते चले, ऐसा नहीं, जहाँ से मशीन मंगाइएगा। और एक बात याद, कोटेशन जो दे रहे हैं, कोटेशन में सही सही प्राइस लगाइएगा। ये नहीं भाई इसका ये बढ़ा दो वो बढ़ा दो, वहाँ बुड़बक कोई लोग नहीं बैठा हुआ है, सब जानकार लोग हैं। प्राइस टैली करेंगे, फिर बार्गेनिंग चालू हो जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना, फेक ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसको बैंक को शक हो कि भैया ये गलत कर रहा है। तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं, ऐसा आप सेटअप बनाएं जिसमें कोई परेशानी ना हो। चलिए कोटेशन तो हो गया। तीसरा, आपको एक एसेट लायबिलिटी फॉर्म आता है, वो बैंक वाले ही दे देंगे। बस जाना है कोर्ट से, 25 रुपये का टिकट या 30 रुपये का टिकट लग के वो नोटरी करके दे देगा। हो गया कंप्लीट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे फिर BS-79। BS-79 क्या होता है? जो रेंट एग्रीमेंट कराता है उसके साथ में ये फॉर्म लगता है कंपलसरी। BS-79 में आपका जो मकान मालिक है उसका साइन होगा और आपका उनका एक आधार कार्ड लगेगा। ये बात ध्यान में रखना है। BS-79 के बारे में बताएंगे। भैया मकान मालिक का साइन क्यों लगेगा, मकान मालिक साइन क्यों करेगा BS-79 के लिए? अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं BS-79 के बारे पूरा वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पूरा क्लियर होगा BS-79 है क्या, ऐसे क्या होता है। टेंशन नहीं लेने का भाई, तेरा जिंदा है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। BS-79 हो गया। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा कि भैया OBC से हैं या जनरल से हैं, कैसे सब्सिडियाँ देंगे हो, ये भी चीज़ तो ध्यान रखना है। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल लगेगा कि भैया कहाँ घर है आपका, कैसे सब्सिडी देंगे, 25 देंगे 35 देंगे, उसमें भी तो है।
उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कहाँ तक पढ़े हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं, चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे को ही लोन मिलेगा। जो नहीं पढ़े हैं वो कहाँ जाएंगे, वो भी यहीं रहेंगे, वो भी अपने ही हैं। तो भैया जो पढ़े लिखे हैं, जिसके पास क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक से ऊपर है, ग्रेजुएशन है, बीटेक है, आईआईटी है, जो भी है, उसका एक फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा मार्कशीट का, हो गया आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट। चौथा, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भैया, अपना पासबुक लगा दीजिएगा। हो, पासबुक तो लगेगा ही कि भैया आप हमारे ग्राहक हैं या नहीं हैं, वो कैसे पता लगेगा। चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब भैया बात करते हैं इम्पोर्टेंट कि भैया ये स्कीम का लाभ कैसे उठाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस का साइड नहीं दिखाना है। अगर आप वो साइड दिखाते हैं तो ये आपको उस स्कीम में नहीं डालेंगे, रिजेक्ट करके दूसरे स्कीम में डाल देंगे। तो भैया आप कोई भी काम करते हैं वो चीज़ नहीं दिखाना है। नया स्टार्टअप कर रहे हैं, पूरा वैकेंट रहना चाहिए, पूरा प्लेन। आपको टर्म लोन दे रही है मशीन सेटअप करने के लिए, इसका पूरा लिस्ट आता है कौन कौन से कैटेगरी में हम पीएमजीपी लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बारे में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो भी बना देंगे मेरे दोस्त। मैं हूँ अभी, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद ये बात ध्यान रखना है कि अपना बिजनेस सेटअप नहीं दिखाना है। अगर है तो कोई एकदम प्लेन होना चाहिए, सिर्फ 1 बाई 10 का रूम है, या भाई 1000 स्क्वायर फीट में मेरी जगह है, यहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा ये चीज़ दिखाना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और बात कि भैया हमको तो लोन मेरा सैंक्शन हो गया। मान लीजिए 10 लाख का लोन अप्लाई की, आपका 10 लाख का लोन सैंक्शन हो गया आपका। अगर आपका 10 लाख का लोन सैंक्शन हो जाता है तो सबसे पहले आपको टर्म लोन के लिए जो पैसा दी है उसका मशीन चेक करेगी बैंक के तरफ से आकर के कि भैया आपने पूरा मशीन लगाया है या नहीं लगाया है। जितना कोटेशन में दिए वो सारा चीज़ चेक होगा 1 बाई 1, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपका कैश क्रेडिट होगा, सीसी होगा। भैया चलो, मेरे भाई ने जाकर के पूरा टर्म लोन का पैसा लिया, उन्होंने सारा मशीन सेटअप कर दिया, भैया का साइड रेडी है, चलो भाई अब हमको उनको कैश क्रेडिट देंगे, तब ना वो धंधा चलाएंगे, तब ना वो हम ईएमआई और इंटरेस्ट पे करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, 2-3 महीने के बैंक रिलीफ भी देती है, ये भी बात ध्यान रखना है। ये नहीं कि 2-3 महीना, भैया 1 महीने में सेटअप करके अपना टन 1 महीना 2 महीना काम चलाए, तीसरा महीना से ईएमआई देना चालू। ठीक, समझ में आ गया। कहीं कोई दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में आएँ और आके हमसे पूछें, मैं बेझिझक जानकारी दूंगा, जो चाहिए वो दूंगा। अब भैया देखिए, डरिएगा मत। अब भैया पूछिएगा अप्लाई कैसे करेंगे, तो भैया सीधा जाइए पोर्टल पे अप्लाई कर दीजिए। कोई बड़ा चीज़ तो उसमें 30 मार खानी नहीं करना है। जो भैया डॉक्यूमेंट की जानकारी चाहिए वो चीज़ तो कंपलसरी है, वो तो जानना ही पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या करना पड़ता है। एकदम टेंशन नहीं लेना है भाई, जाओ पोर्टल पे जाके अप्लाई करो बिंदास। सीएससी चल जाओ, सीएसपी चल जाओ। अगर उसका वीडियो चाहिए मेरे से मांगो, मैं देता हूँ उसके बारे वीडियो बना के कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद बैंक में जाना है, आपको ही जाना है, आपको ही जा कर के पूछना, भैया मैंने एक पीएमजीपी लोन अप्लाई किया था, फलाना नाम है मेरा, हमको पीएमजीपी लोन चाहिए, मैंने पोर्टल से अप्लाई किया था, साइट पे आया है क्या, वो हाँ नहीं जो भी बोलना होगा वो देखेंगे। लेकिन 8 से 10 दिन के बाद जाना है, आपको बोल्डली बात करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है। जा करके भैया बैंक वाले पूछेंगे भैया पीएमजीपी लोन लेके करोगे क्या, है मैं बोलूँगा भाई मैं रेस्टोरेंट खोलना है, जैसे मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है सर मेरे को, तो वो पूछेंगे एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट का, हाँ सर मेरे को एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट का। ये नहीं बोलना है भैया हमको एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वो लोन नहीं करेंगे। ये बात बताना है आपको एक्सपीरियंस है, मेरे को एक्सपीरियंस है, फलाना जगह मान लिया एज ए सुपरवाइजर, एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर मैं काम किया हूँ, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है उसके बारे। फिर वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। आज के लिए आज का सेशन इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।